नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो यह वीडियो का भाग 2 है जो हम भीष्म साहनी के ऊपर वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं। ये दूसरा और अंतिम भाग हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इस भाग में हम भीष्म साहनी की कहानियाँ जो बोले कि कहानी संग्रह और उनके नाटक और उनकी आत्मकथा के बारे में बताएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने उपन्यास और उनके जीवन के बारे में पढ़ा था साथियों, ठीक है। और हाँ, हमने एक गलती कर दी थी ये पढ़ने में कि जो उनकी शिक्षा है पंजाब विश्वविद्यालय से हुई, उसमें PhD करी थी उन्होंने, ठीक है। तो अंग्रेज़ी साहित्य में MA, ठीक है, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने किया था MA अंग्रेज़ी साहित्य में, और 1937 ईस्वी में किया MA उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से, और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि धारण की थी। वो धारण की थी उन्होंने 1958 में। हमने गलती से 1948 बोल दिया था, ठीक है साथियों, 1958। ओके, तो ये जो 4 की तरह देवनागरी अंक लगते हैं, ये वास्तव में 5 हैं। ओके, और जो 4 है वो हम इस तरह से लिखते हैं उसे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं साथियों। जल्दी से हम भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों पर नज़र मार लेते हैं। 9 कहानी संग्रह उनके मिलते हैं। पहला भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरियाँ 1973 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, निशाचर 1983 ईस्वी, और पाली 1989 ईस्वी, और अंतिम है डायन कहानी संग्रह 1998 ईस्वी। तो ये आपने याद कर लेना साथियों, सभी के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके कहानी संग्रह। आगे थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। श्री भीष्म साहनी अपनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। नई कहानी के दौर में इनकी चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अमृत आ गया है, ओ हरामजादे, गाली नहीं दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा, जो कहानी का नाम है, जो उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। वांगचू और त्रास आदि उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। और डायन का जो कहानी संग्रह है उनका, इसमें एक डायन नाम से कहानी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध रही है। किसी अन्य वीडियो में उस कहानी को हम आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। आगे साथियों, आपको सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जाता है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी इनके बारे में बहुत कहा है कि इनकी कहानियाँ सादगी और सहजता से भरी रहती थी। आगे साथियों, हम इनके नाटकों पर नज़र मार लेते हैं। भीष्म साहनी मूलतः कथाकार हैं। इधर आपने नाटकों के क्षेत्र में भी कुछ प्रयोग किए हैं। हानुष 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, इसके पात्रों के बारे में पूछा जाता है हमेशा। 1985 ईस्वी में माधवी नाटक। मुआवजे 1993 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। ये चर्चित नाटक हैं उनके, ठीक है। तो अभी एक एक करके सभी विषय वस्तु पढ़ लेते हैं साथियों। आपने इनके प्रकाशन वर्ष अवश्य ही याद कर लेने हैं। NT नेट की परीक्षा में तो बहुत पूछा जाता है, ओके, और लेक्चर कैडर की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हानुष की जो कथा वस्तु है किस प्रकार से नाटक की देख लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया, जो एक यूरोप का एक देश है, चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है इसकी कहानी, इस नाटक की। ताला बनाने वाले एक मिस्त्री ने 17 वर्षों के परिश्रम के बाद एक मीनार घड़ी बनाई थी। ओके, घड़ी नगर पालिका की मीनार पर लगाई गई। उस समय इस प्रकार की घड़ी अपने आप में एक अजूबा थी। बादशाह ने घड़ी बनाने वाले मिस्त्री की आंखें निकलवा ली ताकि वह किसी दूसरे के लिए वैसी घड़ी ना बना सके। इस घटना को आधार बनाकर रचनाकार भीष्म साहनी ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, अधिकारियों की चाटुकारिता, कलाकार की दारुण पीड़ा और उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार कर दिया है।
यह नाटक सफलतापूर्वक खेला गया है। बहुत अच्छा नाटक है साथियों। आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, आगरा का, और शाहजहाँ ने बनवाया था वो, और जिन मज़दूरों और मिस्त्रियों से बनवाया, माना जाता है कि उनके हाथ कटवा दिए थे। माना जाता है, असल में हुआ या नहीं ये नहीं मालूम है। कई किताबों में मिलता है, कईयों में इस बात से बिल्कुल कहें कि एक मत नहीं है कि वास्तव में उन्होंने उनके हाथ कटवाए थे। लेकिन जहाँ पर हानुश कहानी में, हानुश नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें भी इसी प्रकार की एक घटना है। ठीक है, एक श्रमशील मिस्त्री है जो एक घड़ी बहुत अच्छी बनाता है, और वहाँ के जो शासक हैं वो क्या करते हैं, उसकी आंखें निकलवा लेते हैं ताकि वो और किसी के लिए वो घड़ी, उस प्रकार की घड़ी ना बना सके। आगे पढ़ते हैं साथियों, माधवी। ठीक है, जो उनका एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है साथियों, और जहाँ पर कबीरा खड़ा बाजार में इसकी कथा वस्तु वहाँ आगे पढ़ेंगे क्या है उसमें, लेकिन पहले माधवी के बारे में पढ़ लेते हैं। माधवी नाटक में गालव ऋषि जो विश्वामित्र के शिष्य हैं, याद रखिएगा, ये मैं पात्रों के बारे में समझा रहा हूँ अभी, जो विषय वस्तु भी समझाऊंगा। गालव ऋषि, माधवी नाटक में गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और माधवी के प्रसिद्ध पुरानी कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। साथियों, इसका जो कथा वस्तु है नाटक का, हम आपके लिए बिल्कुल विस्तृत और व्यापक रूप से प्रस्तुत करेंगे किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, हमने जो नाटक पढ़ा हुआ है बहुत रोचक नाटक है, इसके कथा वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और बताया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन समय में भी, जब पुराणों की बात होती है, उस समय में भी नारियों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता था। ओके, आगे जो नाटक है उनका, कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी की तीसरी नाटक रीति है। इसमें कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। स्वयं नाटककार के शब्दों में भीष्म साहनी ने लिखा है इस नाटक के बारे में कि इस नाटक में उनके काल की धर्मांधता, अनाचार, तानाशाही आदि के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसके निर्भीक, सत्यान्वेषी, प्रखर व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस कोशिश में नाटककार को पूरी सफलता भी मिली है, और यह नाटक भी पूरी तरह से अभिनय है, मतलब इस पर अभिनय किया जा सकता है। अगला नाटक उनका मुआवजे, इसको पढ़ लेते हैं। इसकी क्या कथा वस्तु है। मुआवजे नाटक में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार, दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। यह मूलतः पंजाबी में लिखा गया और सामाजिक विसंगतियों को सामने लाने वाला एक व्यंग्य नाटक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है नेट की परीक्षा में कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक पंजाबी में लिखा गया जिसमें सामाजिक विसंगतियों को सामने लाने के लिए एक व्यंग्य कसा गया है। उस नाटक का नाम मुआवजे है। आगे पढ़ते हैं साथियों। इसे नाटककार ने स्वयं हिंदी में रूपांतरित किया है। पहले पंजाबी में लिखा, फिर हिंदी में इसका ट्रांसलेटर जो बोले कि रूपांतरित किया गया। इसमें यह दिखाया गया है कि नगर में संभावित सांप्रदायिक दंगे को रोकने की कोशिश करने के बजाय अधिकारी मरने वालों के लिए स्वीकृत होने वाले मुआवजे का ब्यौरा तैयार करने में लगे हैं। क्या लिखा गया है इसमें? सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश करने के बजाय अधिकारी क्या करते हैं कि मरने वालों के लिए एक स्वीकृत होने वाले मुआवजे का ब्यौरा तैयार करने में लगे हैं कि हाँ, उस बंदे को इतना नुकसान हुआ तो उसको इतना जाएगा, इतना जैसे कि दंगों को रोका जाए, है ना। अधिकारी क्या करते हैं, जितना उनका मुआवजा मिल रहा होता है दंगों में पीड़ित लोगों को, उसका भी वो घोटाला कर लेते हैं। ऐसे ही तो होता आया है सदियों से, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। और समाज के अन्य प्रभावशाली लोग अलग अलग तरीके से लाभ उठाने की युक्ति बिड़ा रहे हैं। इन सब के बीच बेचारा गरीब दीनू जो पात्र है इस नाटक का, मुख्य पात्रों में से एक है। मुआवजे नाटक में दीनू अपनी पत्नी को मुआवजा दिलाने के लिए जानबूझकर दंगे की चपेट में आ जाता है। यह कारुणिक दृश्य पूरे नाटक की विडंबना को और उभार देता है। ओके साथियों, तो ये सांप्रदायिक दंगों के ऊपर रचा गया नाटक है। अगला नाटक साथियों उनका रंग दे बसंती चोला 1998 में जो आया था। इसमें क्या कथा है देख लेते हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक जनरल डायर ऐसे भी बुलाया जाता है,
कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया। आलमगीर, आगे आलमगीर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही रंगदे बसंती चोला जो 1998 ईस्वी में उनका नाटक आया था, इसमें जलियांवाला हत्याकांड के क्रूर जो नायक रहे जनरल डायर या कर्नल डायर, उसकी कथा है और शहीद उधम सिंह ने किस प्रकार से उसकी हत्या की इंग्लैंड में जाकर, उसकी कथा का आधार बनाया गया है भीष्म साहनी के द्वारा इस नाटक में रंगदे बसंती चोला में। आगे पढ़ते हैं साथियों। आलमगीर उनका एक और प्रसिद्ध नाटक है। आलमगीर में औरंगजेब और दारा, क्या है, औरंगजेब और दारा ये दोनों भाई थे साथियों, शाहजहां के पुत्र मेरे ख्याल से, हाँ, और दारा सबसे बड़ा था, औरंगजेब छोटा था उनसे। तो औरंगजेब और दारा इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है, किंतु दोनों पात्रों की प्रत्यक्ष टकराहट के अभाव में नाटककार को लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाया है। लगता है कि श्री भीष्म साहनी का कथाकार उनके नाटककार पर हावी हो गया है। तो कह सकते हैं एक सफल नाटक उनका नहीं माना जाता है, लेकिन कथा जो है काफ़ी रोचक है। सब मिलाकर देखा जाए तो भीष्म साहनी अपने परिवर्ती नाटकों में हानुष से आगे नहीं बढ़ सके हैं। आज भी हानुष ही उनकी नाट्य कला का शिखर बना हुआ है। यूँ बोले कि उनके नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, रंगदे बसंती चोला, मुआवजे और आलमगीर जैसे नाटक उन्होंने लिखे, लेकिन हानुष में जो एक श्रमशील जो मिस्त्री है उसकी कथा का आधार बनाया गया है और माना जाता है कि उनका सबसे सफल नाटक वही है। लेकिन मैं मानता हूँ माधवी नाटक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, और रंगदे बसंती चोला भी, चाहे आलमगीर है या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके सामने हमने इसकी कथा वस्तु जरूर रखी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, उनकी आत्मकथा की बात कर लेते हैं। ओके, आत्मकथाएं उनकी दो मिलती हैं। पहली है एक और आत्मकथा है उनकी, उसका मुझे सन नहीं मिला है, ईस्वी सन समय नहीं मिला है, वो हम बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन हाँ, आज के अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है, वो 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी साथियों। एक और इनकी आत्मकथा मिलती है जिसका नाम है बलराज माई ब्रदर, ठीक है, बलराज माई ब्रदर। ओके, तो ये वाली साथियों बलराज माई ब्रदर, इसका ईस्वी सन या समय पर नहीं मुझे मिला है, ज़रूर आप बताइए यदि मुझे मिल जाए, आप मुझे उपलब्ध करवा सके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, हम पिन कर देंगे आपके कमेंट को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों, हमने आपके सामने नाटक रखे, उसकी कथा वस्तु रखी और कहानी संग्रहों के नाम रखे, कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ और उनकी आत्मकथा के बारे में आपको परिचित करवाया। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी और रचनाकार के साथ में साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे लाने वाले हैं हम, चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, एक गुजारिश है आपसे कि बीच में यदि कोई ऐड वगैरह आ जाए, विज्ञापन आ जाए वीडियो के चलते समय, तो आप कृपया थोड़ा देख लीजिए, पूरा नहीं देखिए, लेकिन 4 से 5 या 10 सेकंड तक आप उस ऐड की वीडियो को जरूर देखिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस 10 सेकंड मांग रहे हैं, इसी से थोड़ी कमाई हो जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा और हम आपका धन्यवाद करेंगे साथियों। बिल्कुल निःशुल्क सेवा आपके लिए कर रहे हैं साथियों, और भी बहुत सारी वीडियोस और PDF भी आपको अवेलेबल कराएंगे हम अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।